तो आइए जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्या चल रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई $94,000 यानी $94,000 क्रॉस कर लिया है। और अभी जो ट्रेडिंग हो रही है, और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बिटकॉइन $93,830 के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहीं इथेरियम 3100 के आसपास ट्रेड हो रहा है। बीएनबी की बात करें तो $605 के आसपास ट्रेड हो रहा है। और सोलाना की बात करें तो $236 के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहीं एक्सआरपी जो है, एक्सआरपी $1.11 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो लेटेस्ट और खास खबर में ये है कि एक इंटरनेट पे एक न्यूज तय रही है कि कैसे एक सेबी ट्रेडर ने 2 सोल से $1 मिलियन कमा लिए, वो भी मात्र 3 घंटों में ट्रेडिंग करके। वो भी एक रग पुल इवेंट या रग पुल कॉइन के ऊपर, जो बाद में जाके उसे वो एग्जैक्टली स्कैम टोकन था, वो फंड पर्पज से बनाया गया था। और उस टोकन पे इन्वेस्ट करके कैसे उसने दो सालाना जो लगभग 460-65 डॉलर के आसपास होगा, इतने इन्वेस्ट करके $1 मिलियन कमा लिए। तो ये जानते हैं इस कहानी के बारे में। इस कहानी में दो किरदार हैं। पहला किरदार जिसने ये टोकन क्रिएट किया, और दूसरा किरदार जिसने इस टोकन पर ट्रेडिंग करी। तो सबसे पहले जिसने क्रिएट किया उसके बारे में जान लेते हैं। तो एक काफी कम उम्र का लड़का, जब वो अपने चैनल पे लाइव कर रहा था तो उसी टाइम उसने पम्प डॉट फन पे ये टोकन क्रिएट किया। इस टोकन का नाम था क्वांट टोकन। और उसने अपने पास 51 मिलियन की सप्लाई रखी, बाकी सर्कुलेट कर दिया मार्केट में। जब उस टोकन की प्राइस बढ़ने लगी तो उसने 51 मिलियन टोकन सेल कर दिया, वो भी $30,000 के आसपास के अमाउंट में उसने सेल कर दिया। उसके बाद उसने दो टोकन और बनाए, कुछ स्टोरी करके और एक कुछ और था। उसके बाद क्या हुआ कि इसी बीच एक ट्रेडर था जो कि इस कॉइन पे ट्रेड कर रहा था। उसने 2 सालाना से लगभग 18.89 मिलियन क्वांट कर दिया। उसके बाद 3.71 मिलियन जो क्वांट थे उसने $17,000 के आसपास के अमाउंट में बेच दिया। मतलब एक सोलाना 116 सोलाना के जो अमाउंट बनता है उस रेट पे बेच दिया। और उसके बाद और वेट करते रहा कि जब इसकी प्राइस बढ़ेगी तो बेचूंगा, और प्राइस बढ़ी भी। और उसने बाकी के जो 15.3 मिलियन जो क्वांट्स थे उसने उसे $9,68,000 के आसपास में बेचा। यानी लगभग होलसम में माने तो $1 मिलियन उसने कमा लिए। तो ये थी कहानी। तो आइए जानते हैं कि रग पुल इवेंट होता क्या है। तो रग पुल इवेंट में स्कैमर्स जो होते हैं, जो लोगों के पैसे चुराना जानते हैं या स्टील करना जानते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक टोकन क्रिएट करते हैं। उसके बाद उस टोकन को मार्केट में सप्लाई करते हैं। पहले तो वो अपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी $10,000, $20,000, $50,000, वो कितना भी अमाउंट हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा स्कैम करना चाह रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब मार्केट में टोकन आता है तो लोग उसे परचेस करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब वो देख लेते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है इतना निकल रहा है, तो उसके बाद उनके पास जो होल्डिंग होती है टोकन्स की। और बता दूं कि ऐसा स्कैम में जो लार्ज पार्ट ऑफ टोकन्स हैं वो स्कैमर्स के पास होल्ड में पड़े होते हैं, यानी वो अपने पास रखे होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि सडनली सारा का सारा जो उनके पास टोकन होता है वो सेल कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें तो प्रॉफिट हो जाता है लेकिन मार्केट क्रैश कर जाता है, यानी उस टोकन का प्राइस जो है डंप हो जाता है। वो भी काफी तेजी से डंप होता है, जिसके चलते जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा रिकवर नहीं कर पाते या अपना पैसा खो बैठते हैं। तो ये होता है रग पुल इवेंट, और देसी भाषा में बोला जाए तो इसे ठगी भी बोला जाता है। तो ये एक ऐसा ही प्रोजेक्ट था जिसमें इस ट्रेडर ने इतने पैसे कमाए। और दूसरी खबर पे चलते हैं कि माइक्रो स्ट्रेटेजी ने जो कन्वर्टेबल नोट्स पे $1.7 बिलियन उठाए थे बिटकॉइन परचेज करने के लिए, जिसमें उन्हें लगभग 17,000 बिटकॉइन मिल रहे थे। $90,000 के आसपास की रेट की बात करें तो उस हिसाब से अब देखा जाए तो लगभग $24,000 बिटकॉइन उन्हें अब मिल जाएंगे। और उनका जो टोटल एसेट होगा बिटकॉइन का 3,53,000 बिटकॉइन से ज्यादा होगा। तो ये था कि जब उन्होंने, और खास बात ये है कि जो इन्होंने ये लोन उठाया है कन्वर्टेबल नोट्स पे, ये 0% इंटरेस्ट रेट पे उठाए और काफी लंबे टाइम पे उठाए। और खास करके जो कन्वर्टेबल नोट्स होते हैं वो 10 साल के लिए, मिनिमम 10 साल के लिए होते हैं। तो काफी आराम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं माइक्रो स्ट्रेटेजी वाले। देखते हैं और कितना करते हैं। और अगली खबर पे चलते हैं कि जो रसिया है, रसिया अपने 13 रीजन में बिटकॉइन माइनिंग को बैन करने का लॉ लेके आने वाला है, यानी बैन इम्पोज करने वाला है कि वहां पे माइनिंग नहीं हो पाएगी ड्यू टू लेक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। और रसिया ये जो बैन इम्पोज कर रहा है बिटकॉइन माइनिंग पे, तो मेनली दो रीजन है, यूक्रेनियन रीजन और साइबेरियन रीजन। तो इसमें जो ज्यादा रीजन है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो
ऐसे एरियाज में ज्यादा बैन इम्पोज किया जाएगा। और वही बिटवाइज ने सोलाना ETF के लिए रजिस्ट्रेशन फाइल किया है, यूएस के जो एक स्टेट है डेलावेयर, वहां पे। तो देखते हैं, अभी तक अप्रूवल मिला नहीं है, कब तक अप्रूवल मिलता है। तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज। और देखते रहिए, याद रखिए मार्केट मीटर। थैंक यू।